students, I hope all of you are doing well. 4 दिन के ब्रेक के बाद आज हम फिर से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे जो 4 दिन का गैप था, आई होप आप सबने जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर दिया होगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसमें जो लास्ट हमारा टॉपिक था परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज ही स्टार्ट की थी। बेसिक मल्टीप्लिकेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था। उनके बेसिक अरेंजमेंट्स पे हमने बात की थी। तो चलिए क्वेश्चन 8 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 से आज हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। How many words with or without meaning of 3 distinct letters of English alphabet are there? क्वेश्चन ये है कि 3 लेटर्स का यूज करते हुए इंग्लिश अल्फाबेट के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, मतलब उनका मीनिंग निकले चाहे ना निकले। तो बच्चे ये बात तो क्लियर है कि आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स हैं। टोटल 26 लेटर्स हैं। इन 26 लेटर्स से 3 लेटर्स को लेकर के 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स को लेकर के वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। उनका मीनिंग, कोई भी उनका मीनिंग हो चाहे ना हो। अब देखिए, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया अलग अलग। जो डिस्टिंक्ट वर्ड है उसका मतलब हो गया अलग अलग। अब देखिए, ये मैंने 3 बॉक्स बनाए। 3 बॉक्स का मतलब ये इन 3 बॉक्सेज में 3 जगह हो गई है और इन 3 जगह में कोई 3 लेटर्स फिक्स होंगे और वो जो 3 लेटर फिक्स होंगे वो इन 26 लेटर्स में से आएंगे। जैसे 26 लेटर्स हैं, उनसे मैं 3 लेटर्स वर्ड बनाऊं विद और विदाउट मीनिंग। तो एक हो सकता है PXY, यहाँ P, यहाँ X, यहाँ Y। ये एक वर्ड है। अब आप ये ना सोचे इसका तो कोई मीनिंग है ही नहीं। क्वेश्चन यही कह रहा है उसका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो, राइट। LMN ये एक वर्ड बनेगा, राइट। ARL ये एक वर्ड बनेगा। ABC ये एक वर्ड काउंट होगा, क्योंकि तीनों अलग अलग है। यहां भी तीनों अलग अलग है, यहां ये तीनों अलग अलग है, यहां ये 3 अलग अलग है। तो इन 26 लेटर में से 3 लेटर्स के वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग, वो कितने बनेंगे ये हमारे ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, यहां जब फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा, इस फर्स्ट लेटर को लिखने के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हैं? 26। क्योंकि जब मैंने यहां कोई लेटर लिखा तो उसके लिए मेरे पास ये 26 लेटर्स अवेलेबल थे। इन 26 लेटर में से मैं कोई भी एक लेटर यहां लिख सकता था। जब हम यहां लिखेंगे तो यहां 25 होंगे, क्योंकि जो यहां आ गया वो रिपीट नहीं करना, डिस्टिंक्ट लेटर होने चाहिए सब। और यहां जब हम लिखेंगे तो ये 24। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इतने टोटल वर्ड्स हमारे पास बनेंगे, चाहे उनका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये हम लास्ट लेक्चर में आपको समझा चुके हैं कि इनमें मल्टीप्लाई क्यों की जाती है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस हैं? 26। वेज टू फिल सेकेंड प्लेस 25। वेज टू फिल थर्ड प्लेस 24, राइट। सो टोटल वेज, और यू कैन से द रिक्वायर्ड वेज, इन तीनों की मल्टीप्लाई 26 इंटू 25 इंटू 24। दिस वन इज आई थिंक मल्टीप्लाई करके 15600। इतने टोटल वर्ड्स बन गए 26 लेटर में से 3 लेटर्स का यूज करते हुए, 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स का यूज करते हुए, राइट, विद और विदाउट मीनिंग। आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिल्कुल इसके जैसा ही
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेटमेंट है, आप सब बुक लेकर के बैठे और स्टेटमेंट देखते रहें। हाउ मेनी 3 letters code words are possible using the first 10 letters of English alphabet if first part में है no letter can be repeated और second part में है letters are repeated। मतलब इस बार हमें इंग्लिश के फर्स्ट 10 लेटर्स, फर्स्ट नहीं एक्चुअली सारे ही हैं, कोई भी 10 लेटर्स फर्स्ट लिया हुआ है, ओके सॉरी फर्स्ट। हमें इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स, पहले 10 लेटर्स का यूज करते हुए 3 लेटर कोड बनाना है और जो कोड है वो वर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। और वो कोड ऐसे बनाना है कि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, फर्स्ट पार्ट में लिखता है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो इसके लिए क्या होगा, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, 3 हमने ये ऐसे बॉक्स बनाए। जब हम फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट प्लेस पे कोई लेटर लिखेंगे तो उसके लिए कितना ऑप्शन होगा, 10। इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 10 लेटर्स है, पहले 10 में से कोई भी एक इस बॉक्स में लिखा जा सकता है। सेकंड प्लेस पे लिखने के लिए हमारे सामने ऑप्शन होंगे 9 और इससे नेक्स्ट पे लिखने के लिए हमारे सामने ऑप्शन होंगे 8। तो कितना, 720। नो लेटर कैन बी रिपीटेड, जब ये तीनों लेटर्स अलग अलग हैं तो 720। लिखने का तरीका आप ऐसे लिखेंगे, आप मेरे साथ साथ जब ये लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ लिख लें। वेज टू फिल अप फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट प्लेस के लिए कितना आ जाएगा, यहां 10। वेज टू फिल अप सेकेंड प्लेस 9, वेज टू फिल अप थर्ड प्लेस 8, तो यहां आ जाएगा कितना, 10 × 9 × 8, 720। इतने वर्ड्स टोटल इसमें बनेंगे, राइट। ये साथ साथ लिखते रहे मेरे। और सेकंड पार्ट में है व्हेन द लेटर्स आई एम सॉरी नो लेटर्स था ना इसमें, यस, नो लेटर कैन बी रिपीट, जब कोई भी लेटर रिपीट ना हो। और सेकंड पार्ट में है लेटर्स आर रिपीटेड, इस बार क्या है सेकंड पार्ट में, लेटर्स दिख रहा है यहाँ पे आपको, हाँ जी, लेटर्स आर रिपीटेड, लेटर्स को रिपीट किया जा सकता है, लेटर्स आर रिपीटेड, यहां लिख देते हैं, यहां दिख नहीं रहा आपको, लेटर्स आर रिपीटेड। सेकंड पार्ट में कहता है इसमें लेटर्स आर रिपीटेड, जब लेटर्स को रिपीट किया जाए तो लेटर्स आर रिपीटेड, लेटर्स रिपीट किए जा सकते हैं। ये 3 बॉक्स हो गए, 3 प्लेसेज, 3 पोजीशन हो गई। तो फर्स्ट पोजीशन पे लिखने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 10। फर्स्ट 10 लेटर में से कोई भी एक लेटर यहां पे लेकर के लिखा जा सकता है, फिर 10 और फिर 10, क्योंकि इस बार क्या होगा, A B, ये भी वो यहां फर्स्ट 10 लेटर को लेकर के था ना, तो A B हो सकता है, A C B हो सकता है, रिपीट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, राइट। जैसे C ये भी हो सकता है एक, तो ये एक्स्ट्रा कुछ काउंट्स हो जाएंगे ना, आई मीन पहले जो आया है वो आगे भी रिपीट हो सकता है कहीं पे भी। तो हर प्लेस को भरने के लिए ऑप्शन कितने होंगे, 10, और इसके लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्ड्स बने वो कितने बनेंगे, 1000। और आप यहां क्या लिखेंगे, वेज टू फिल अप फर्स्ट प्लेस 10, वेज टू फिल सेकंड प्लेस ये भी 10, वेज टू फिल थर्ड प्लेस ये भी 10। सो 10 × 10 × 10 कितना, 1000। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इजीली इनको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में स्टेटमेंट क्या है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन
100 and 1000 in which all the digits are distinct. फिर से देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000. हमें यह बताना है कि 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट, जिसमें सभी डिजिट्स अलग अलग हों, जिसमें सभी डिजिट्स अलग अलग हों. जैसे 100 और 1000 के बीच में 1 2 3 है, ये एक नंबर जिसकी सभी डिजिट्स अलग अलग हैं. 2 5 4 ऐसे बहुत से 2 7 6 3 1 8 ये सब. तो 100 और 1000 के बीच में ये एक नंबर है जिसकी सभी डिजिट अलग अलग है, ये एक नंबर है जिसकी सभी डिजिट्स अलग अलग है, ये भी एक नंबर है जिसकी सभी डिजिट्स अलग अलग है, ये भी एक नंबर है जिसकी सभी डिजिट्स अलग अलग है. सो 100 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनकी सभी डिजिट्स डिस्टिंक्ट हो, ये हमें बताना है. वो लिख के नहीं दिखाना कि कौन कौन है, इनकी काउंटिंग बतानी है कि ये कितने हैं, हाउ मच. तो देखिए, एक बात तो क्लियर है कि 100 और 1000 के बीच में जो नंबर होंगे वो नंबर 3 डिजिटल होगा. एक बात तो ये क्लियर है. 100 और 1000 के बीच में अगर नंबर देखने हैं तो वो नंबर श्योर है 3 डिजिटल होगा. तो हमने ये 3 बॉक्स बनाए, 1 2 3, राइट. और एक बात ये भी क्लियर है कि जो नंबर्स बनाए जाते हैं, जो नंबर्स बनाए जाएंगे, उनके लिए जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो 0 to 9 है. 0 to 9 डिजिट्स तो हमारे पास 0 to 9 ही होती है, राइट. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दीज आर द डिजिट्स. इन 0 से 9 तक के डिजिट्स का यूज करते हुए हमें ये 3 डिजिटल नंबर बनाने हैं और वो डिस्टिंक्ट, मतलब ये सब अलग अलग होने चाहिए. तो देखिए, अब डिजिट्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. डिजिट्स वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देखें कि कंडीशन कहां लगेगी. अब आप सोच रहे कंडीशन कहां लगेगी, इस बात के मायने क्या है. कंडीशन कहां लगेगी इस बात के मायने इस बात से है कि आप ये देखें कि शुरुआत आप इनको फिलअप करने की शुरुआत यहां आगे से करेंगे या पीछे से करेंगे, ये ध्यान देना है. तो यहां हम शुरुआत आगे से करेंगे. क्यों? क्योंकि जहां कंडीशन है, जहां नेसेसरी कंडीशन है, वहां से आपको डिजिट्स फिल करने की शुरुआत करनी है. अब कंडीशन आगे क्यों है? कंडीशन आगे इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात इस पूरे क्वेश्चन में, सबसे मोटी मोटी बात यह है कि ये नंबर 3 डिजिटल होना चाहिए. तो 3 डिजिटल करने के लिए शुरुआत यहां आगे से करनी होगी. क्यों? क्योंकि अगर यहां शुरुआत में 0 आ गया, अगर मैंने इसको 0 भर दिया और बाकी आगे पीछे कोई नंबर भर दिए, तो फिर ये 100 और 1000 के बीच में नहीं होगा. अगर 3 डिजिटल नंबर आगे 0 से शुरुआत हो रहा है तो वो तो 2 डिजिटल बन जाएगा ना. और अगर यहां भी 0 से, अब डिस्टिंक्ट है तो चलो यहां तो 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर आगे 0 आ गया और पीछे ये कोई भी 2 नंबर हुए तो वो नंबर, उस नंबर की जो वैल्यू है वो 100 और 1000 के बीच में नहीं रहेगी. सो द कंडीशन कहां पे है? यहां पर. इसको भरने के, आप देखिए, इस फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि डिजिट हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास डिजिट्स हैं. इस फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, इस फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता. तो 0 नहीं आएगा तो 1 से लेकर के 9 तक कोई भी आ सकते हैं. इस फर्स्ट प्लेस को भरने के हमारे पास कितने ऑप्शन है? 9 ऑप्शन है. ठीक है. आप ये, बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि 9 मैंने इसमें भरा नहीं है. मैंने 9 ऑप्शन लिखे हैं कि इस फर्स्ट प्लेस को भरने के हमारे पास 9 ऑप्शन है. इस 0 के अलावा इन 9 में से कोई भी यहां आ सकता है, राइट. अब इस सेकंड प्लेस को,
इस सेकंड प्लेस को भरने के लिए कितने ऑप्शन है? 9। क्यों? क्योंकि इस बार ये टोटल 10 है ना, 0 से लेकर के 9 तक 10 है। उन 10 में से जो एक यहां आ गया, जो एक यहां आ गया, बस वही तो नहीं आएगा, बाकी 10 में से कोई भी एक आ सकता है। मतलब यहां के लिए 0 भी अब आ गया। यहां 9 क्यों है? क्योंकि 0 नहीं आ सकता। यहां 9 क्यों है? क्योंकि यहां वो नहीं आएगा जो यहां आ गया था। तो इसके अलावा यहां जो नंबर आ गया, उसके अलावा बाकी जो 9 बच गए, उनमें से कोई भी हो सकता है। क्योंकि जो नंबर हमें चाहिए वो क्या चाहिए? डिस्टिंक्ट। ये डिजिट क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट, अलग अलग होनी चाहिए। इसके लिए ऑप्शन कितने हैं? 8। टोटल ये 10 है ना, इन 10 में से एक यहां आ गया, एक यहां आ गया। इन दो को छोड़ करके जो बाकी 8 है वो सब यहां आ सकते हैं। राइट? तो कितने नंबर हो गए? 9 9 81, 648 इतने नंबर्स बनेंगे। और लिखने का तरीका क्या है? बिल्कुल ऐसे ही, इसी की तरह। वेज टू फिल अप फर्स्ट प्लेस कितना? 9। वेज टू फिल अप सेकंड प्लेस 9। वेज टू फिल अप थर्ड प्लेस 8। और इन तीनों के मल्टीप्लाई, रिक्वायर्ड वेज लिख करके 998 कितना? 648। तो 100 और 1000 के बीच में जो ये अलग अलग डिजिट वाले नंबर्स हैं, इनकी संख्या टोटल 648 है। ये 648 नंबर ऐसे हैं जो 100 और 1000 के बीच में अलग अलग डिजिट लिए हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और काफी मैथमेटिक्स को ये समझा रहे हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन। कुछ और क्वेश्चंस में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करें, डिजिट्स बेस्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 12 पर अगर हम बात करें, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। 3 डिजिटल नंबर कितने बनेंगे जब सब डिजिट या तो 2 हो या 9 हो? I mean, जितने भी नंबर बनाने इस बार, उसमें क्या यूज करना है? आइदर 2 और 9। जैसे 3 डिजिटल नंबर में 222 हो सकता है, 229, 292, 299, 999, 992, 929, 922। आई थिंक यही रहेंगे। 3 डिजिटल नंबर में ये वो सब नंबर हैं जिनकी सभी डिजिट में आइदर 2 और 9 का ही यूज हो रहा है सिर्फ। तो हमें ये ऐसे लिख के नहीं दिखाना, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसे नंबर्स की संख्या कितनी है। तो ये तो आसान था मेरे लिए, तो मैंने इसको लिख दिया इजीली कि ये देख लिया मैंने कि पहले 222 किया, फिर लास्ट 2 को 9 कर दिया, 9 को अगले नंबर पे ले आया, इन 2 9 को चेंज किया, फिर इसको 999 किया, लास्ट को 2 सेकंड नंबर पे, लास्ट वाले 2। जैसे आप प्रोबेबिलिटी में एक कॉइन को 3 बार उछालने पर हेड और टेल आने पे करते थे। अब देखिए, जब मैं फर्स्ट प्लेस को भरूंगा, जब मैं इन सभी में पहला नंबर लिख रहा था, तो मेरे सामने सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो 2 या फिर 9, आइदर 2 और 9। तो 2 ऑप्शन थे ना, 2 लिखा नहीं मैंने यहां पर ऑप्शंस लिखे हैं कि इस बॉक्स में मैं या तो 2 लिखूंगा या फिर 9 लिखूंगा। आई हैव ओनली 2 ऑप्शंस। इसके बाद यहां पे भी जब मैं कोई नंबर लिखूं, कोई डिजिट लिखूंगा, तो मेरे सामने फिर से ऑप्शन 2 और 9 में ही है, या तो मैं 2 लिख रहा था या मैं 9 लिख रहा था। ऐसे ही यहां पर भी 2। और अच्छा, जब कुछ भी ना लिखा हो, डिस्टिंक्ट विदाउट रिपीटेशन, ये जब कुछ भी ना लिखा हो, तो अंडरस्टूड है कि रिपीटेशन अलाउ है। राइट? इसमें कुछ भी नहीं कहा, डिस्टिंक्ट का नाम नहीं लिखा, विदाउट रिपीटेशन कुछ नहीं लिखा, तो आप अंडरस्टूड समझे कि रिपीटेशन अलाउ है। तो यहां पे जो आ गया, जो वो यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। सो फॉर दिस 2 2 2 कितना? 8, और ये 8 ही है। तो 100 और 1 मतलब 3 डिजिटल नंबर जिसमें सिर्फ 2 और 9 का ही यूज हो, ऐसे नंबर कितने हैं? ऐसे नंबर 8 है। राइट? और जो मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी में आप
ने सीखा भी होगा, जब हम सोल्व करते हैं, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस जब हम बनाते हैं तो आपको मालूम है वहां पे भी 8 केस बनते हैं। क्यों बनते हैं वो 8 केस? देखो, कॉइन को फर्स्ट टाइम उछाला तो पहली बार जब हम कॉइन को उछालेंगे तो 2 ऑप्शन होंगे ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ऑप्शन 2 हो गए ना वो। ऐसे फिर से हेड या टेल, फिर से हेड या टेल, तो टोटल वहां 8 ही तो केस बनते थे। अगर उस कॉइन को 2 बार उछालें तो फर्स्ट टाइम उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ऑप्शन है। ऐसे इसके लिए भी 2, 4। और अगर आप सेट से देख लो जो हमने पिछले लेक्चर में शुरुआत की थी, पहली बार कॉइन को उछाला तो HT, दूसरी बार उछाला तो HT, तो 4 केस नहीं बनेंगे, 2 × 2, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अगर तीसरी बार और उछाल दें तो एक और सेट बन गया HT नाम से, तो ये HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT। आप काउंट करेंगे तो टोटल 2 × 2 × 2 8 बनेंगे। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में पैंट शर्ट टाई वगैरह को लेकर के एक एग्जांपल दिया था, बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, तो यहां ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था जो कंप्लीट हुआ। राइट, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इनमें आते हैं, तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक काफी अच्छा क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट even positive numbers can be formed from the digits 0 to 9 if the digits can be repeated। क्वेश्चन है कि 3 digits इवन नंबर्स हमें बनाने हैं। 3 डिजिटल इवन नंबर्स कितने बनेंगे? 0 to 9 डिजिट्स हमारे पास कितनी है? 0 to 9, 0 से लेकर के 9 तक सभी डिजिट्स का यूज करते हुए इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और डिजिट रिपीट भी हो सकती है। चलिए, 3 डिजिटल नंबर बनाना है और वो इवन नंबर बनना चाहिए। तो मैंने कहा था कि डिजिट्स के ऊपर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इनको फिल करने की शुरुआत कहां से करें, आई मीन फर्स्ट से करें या लास्ट से करें। तो आपको ये देखना होगा कि कंडीशन कहां लग रही है। अब यहां पर कंडीशन 2 जगह है। एक तो कंडीशन है कि वो 3 डिजिटल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। नंबर 3 डिजिटल हो एज वेल एज वो इवन नंबर भी हो। तो 3 डिजिटल होने के लिए कंडीशन आगे है, आगे से शुरुआत करनी होगी। क्यों? क्योंकि 0 का मामला है। अगर यहां 0 आ गया आगे, फिर तो ये 2 डिजिटल हो जाएगा। और इवन नंबर होने के लिए लास्ट से शुरुआत करनी होगी। राइट, तो इसमें आप शुरुआत करेंगे लास्ट, मतलब आप यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं, यहां से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और, इसने क्या कहा है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। एक कंडीशन ये भी है कि डिजिट्स रिपीट हो सकती है। तो डिजिट अगर रिपीट हो सकती है तो कोई आंसर पे फर्क नहीं होगा। अब शुरुआत यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, लेकिन यहां कंडीशन क्या रहेगी, यहां कंडीशन क्या रहेगी, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए, इवन नंबर किया है तो मैं इवन नंबर की कंडीशन लगा रहा हूं। इस 3 डिजिटल नंबर को, ये पूरा जो भी नंबर आएगा 3 डिजिटल नंबर, उस नंबर को अगर इवन नंबर होना है तो बच्चे इवन नंबर होने की कंडीशन क्या है? अगर कोई भी, जैसे 234 नंबर बना, ये इवन नंबर है। 178 बना, इवन नंबर है। लास्ट डिजिट देख करके बता रहे हो ना आप। तो यहां इस लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। यहां जो नंबर लिखा जाएगा वो पक्की बात है कितना आएगा, आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, तब वो पूरा नंबर इवन नंबर है। तो पहले कंडीशन तो ये लग गई कि इस लास्ट प्लेस पे ऑप्शन हमारे पास 5 है, 0, 2, 4, 6, 8
इन पांचों में से कोई भी एक आ सकता है। सो लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है। अब हम यहां आते हैं इस पे, इसको फिलअप करने के लिए कितने ऑप्शन है? 9। क्यों? 0 से 9 तक टोटल 10 हो गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 है। 10 होने चाहिए थे, लेकिन इसमें 0 नहीं आएगा। इस फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। 1 से 9 तक कोई भी आ सकता है, इवन वो भी आ सकता है जो यहां आ गया था। क्यों? डिजिट्स कैन बी रिपीट, डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, जो यहां आया वो यहां हो सकता है। और इसको भरने के ऑप्शन कितने हैं? 10। इन 10 में से कोई भी आ जाए। सो कितना? 450। तो 3 डिजिटल नंबर, इवन नंबर, 3 डिजिटल इवन नंबर कितने हैं? 450। 450 नंबर कैसे हैं? 3 डिजिटल इवन नंबर है 0 to 9 का यूज करते हुए। और वो आप लिख दें फटाफट। वेज टू फिल अप फर्स्ट प्लेस 9, वेज टू फिल अप सेकेंड प्लेस 10, वेज टू फिल अप लास्ट प्लेस थर्ड प्लेस 5। रिक्वायर्ड वेज तीनों की मल्टीप्लाई करके आप ये लिख दें, ठीक है? वो जरूर लिखें उसको। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए छोड़ दिया, आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 15 भी आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी ओड नंबर्स लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 5 7 व्हेन द रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कह रहे 1000 से लेस देन 1000, 1000 से छोटे, 1000 से लेस, 1000 से छोटे कितने ओड नंबर्स तैयार किए जा सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 5 7। इन डिजिट्स का यूज करते हुए, 0 2 5 7 डिजिट्स का यूज करते हुए, राइट? When the repetition of the digits is allowed, जब रिपीटेशन क्या हो? रिपीटेशन अलाउ हो। चलिए देखते हैं, रिपीटेशन अलाउ है। अब आप ये देखिए, अभी तक तो क्वेश्चन में क्या था? 3 डिजिटल पूछ रहा था। 100 और 1000 के बीच में तब भी 3 डिजिटल ही बन गया था। लेकिन इस बार सीधे सीधे ये कहा है कि वो नंबर बस लेस देन 1000 होना चाहिए। तो बच्चे लेस देन 1000 में 3 डिजिटल भी हो सकता है, 2 डिजिटल भी हो सकता है और 1 डिजिटल भी हो सकता है। 1000 से लेस 3 डिजिटल भी है, 2 डिजिटल भी है, 1 डिजिटल भी है। तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं देखूंगा 1000 से लेस देन ओड नंबर्स, कौन से ओड नंबर्स तैयार करने हमें, ओड नंबर्स। और रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीट हो सकते हैं। तो पहले मैंने बनाया 1 डिजिटल ओड नंबर्स, इनका यूज करते हुए। तो 1 डिजिटल ओड नंबर इन 2 5 7 का यूज करते हुए। तो 1 डिजिटल में तो यहां एक ही जगह है भरने की, और इसको भरने के कितने ऑप्शन है? या तो 5 आएगा या 7 आएगा। 5 आए या 7 आए, दोनों ही क्या रहेंगे? ओड नंबर। तो इसको भरने कितने ऑप्शन है? 2। तो 0 2 5 7 का यूज करते हुए 1 डिजिटल ओड नंबर कितने बनाए जा सकते हैं? 2 ओड नंबर बनाए जा सकते हैं, एक तो अकेला 5 और एक अकेला 7। अब हम बनाएंगे 2 डिजिटल ओड नंबर्स। 2 डिजिटल ओड नंबर्स, 2 डिजिटल। तो देखिए 2 डिजिटल में क्या आएगा? 2 डिजिटल ओड नंबर बनाना है हमें, और रिपीटेशन अलाउड है, राइट? और 1000 से लेस। चलिए वो तो 2 डिजिटल हो गया, तो 1000 से लेस तो रहेगा। तो सबसे पहले यहां देखें, यहां ऑप्शन 2 रहेंगे, यहां ऑप्शन 2 रहेंगे। क्यों? या तो 5 आएगा या 7 आएगा। लास्ट नंबर अगर एक ओड नंबर है तो ये पूरा नंबर ओड नंबर ही रहेगा।
आई मीन लास्ट 5 7 आए, लास्ट में 02 तो नहीं आ सकता ना। अगर लास्ट में 02 आ गया तो ये पूरा नंबर एक इवन नंबर हो जाएगा। सो 2 ऑप्शंस हैं, और इसको भरने के ये चारों रिपीटेशन अलाउड है, ये चारों आ सकते हैं, लेकिन इन चारों में 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहां ये 0 आ गया तो ये 2 डिजिटल नहीं 1 डिजिटल होगा। 1 डिजिटल तो बता चुके हैं हम। तो इसको भरने के 3 ऑप्शन है, 2 5 7 में से कोई भी आ सकता है। जो यहां आ गया वो रिपीट भी हो सकता है, कंडीशन है। तो कितने होंगे? 6, राइट। अब हम निकाल रहे हैं 3 डिजिटल ओड नंबर्स, किनका यूज करते हुए? 0 2 5 7 का यूज करते हुए। तो 3 डिजिटल पे जाते हैं हम, राइट, दिख रहा है? यस, 3 डिजिटल पे जाते हैं। तो पहले इसी को भरेंगे। इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 2, या तो 5 आएगा या 7 आएगा। यहां लिख लेते हैं, यहां इसको भरने के ऑप्शन 2 हैं, या तो 5 आएगा या 7 आएगा। यहां इसको भरने के कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4, चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है बीच में। और इसको भरने के 3, क्योंकि 0 नहीं आएगा, ये 3 में से कोई भी आ सकता है। तो कितने बने? 24, राइट। तो टोटल ओड नंबर्स कितने बने? इन सब का यूज करते हुए इन सबको ऐड कर दो। 1 डिजिटल भी हो गया, 2 डिजिटल भी हो गया, 3 डिजिटल भी हो गया। 4 डिजिटल बनेगा नहीं, क्योंकि लेस देन 1000 रखना है, 1000 से छोटे, तो लास्ट 3 डिजिटल तक ही जाएगा। तो यहां इसको भरने टोटल नंबर हमने क्या देखे? 2 + 6 + 24, कितने? 32। तो ये 32 ओड नंबर्स ऐसे हैं, 32 ओड नंबर्स ऐसे हैं जो 0 2 5 7 का यूज करके बनाए जाएंगे। 1 डिजिटल, 2 डिजिटल एज वेल एज 3 डिजिटल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऐसे कितने नंबर्स हम बना सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो 1000 से ग्रेटर हो और 4000 से लेस हो। तो इसका मतलब 1000 और 4000 के बीच में है। 1000 से ज्यादा हो लेकिन 4000 से ज्यादा ना हो, तो 1000 और 4000 के बीच में। और डिजिट्स जो हमें यूज करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 3 4, सिर्फ इनका यूज करना है। 0 1 2 3 4, सिर्फ इन डिजिट्स का यूज करना है। तो ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जो 0 1 2 3 4 का यूज करके। और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन अलाउड है, सेकंड में कह रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक बार फटाफट आप इस क्वेश्चन को करके देखें, यहीं पे पॉज करके, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। कीजिए आप, फटाफट करके देखें। हाँ जी बच्चे, आप सबने करके देखा होगा। आपने जो भी इसका सॉल्यूशन क्या है वो आप मुझे पक्का इसी लेक्चर को देखते वक्त इसका सॉल्यूशन मुझे मैसेज करें, राइट। वहां पर आपकी क्या गलती है, कैसे क्या है, ठीक क्या है, तो बड़ी अच्छी बात है। जिसकी जो मिस्टेक है मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे हमने किया है पहले उसी की तरह, राइट। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 1000 से ग्रेटर बट नॉट ग्रेटर देन 4000। इसका मतलब 1000 से बड़ा और 4000 से बड़ा नहीं, मतलब 4000 इंक्लूड है। ये जो 4000 है ये इंक्लूड रहेगा। क्वेश्चन कहना है ना कि हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000, 4000 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब जो 4000, एक जो ये नंबर है 4000, ये स्पेशली इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिए, सॉल्यूशन मुझे बताइए, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 पे हम डिस्कस करते हैं। दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। वर्ड दिया गया है रोज। कह रहा है इस वर्ड में जो लेटर्स हैं
इन लेटर्स का यूज करते हुए हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। बड़ा आसान सा काम है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 4 लेटर है ना, तो जब हम पहला लेटर लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर को लिखने के लिए ऑप्शन होंगे 4, अगला लेटर लिखेंगे तो उसके लिए ऑप्शन होंगे 3, नेक्स्ट के लिए ऑप्शन होंगे 2 और उस लास्ट में ऑप्शन होगा 1, ओनली 1। सो दिस इज 24। इन लेटर्स को लेकर के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनाए जा सकते हैं? 24। और ये आप लिख दें वेज टू फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 भी बिल्कुल इसके जैसा ही। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो देखिए। 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 8-floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor, beginning with the first. Find the total number of ways in which each of the 5 persons can leave the cabin. First part में at any one of the 7 floors और सेकेंड पार्ट में एट डिफरेंट फ्लोर्स। देखिए क्वेश्चन क्या है। 5 persons, 5 लोग हैं जिन्होंने एक लिफ्ट केबिन में एंट्री की और वो 8 फ्लोर हाउस है। ग्राउंड फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर है ना इसमें, यस, ग्राउंड फ्लोर से शुरुआत की है उस लिफ्ट ने। तो ये बताइए कि वो 5 पैसेंजर्स कितने तरीके से उस लिफ्ट केबिन को लीव करेंगे, छोड़ेंगे। कब? जब फर्स्ट कंडीशन ये है जब वो 5 person एट एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर्स, उन 7 मंजिल में से किसी भी मंजिल पे उतर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में एट डिफरेंट फ्लोर्स, जब वो अलग अलग फ्लोर्स पे उतरे। बच्चे जब हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया तो फर्स्ट क्वेश्चन आप याद कीजिए, एक रेलवे कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था कि इतनी सीट वैकेंट है, इतने लोग बिठाने हैं। तो मैंने आपसे वहां पे भी डिस्कस किया था, अभी भी मैं डिस्कस कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस में आप ये देखेंगे कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट कौन, वेरिएबल कौन? कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट कौन है? वेरिएबल कौन है? कांस्टेंट है वो 7 फ्लोर्स, वो 7 मंजिलें कांस्टेंट है, वो जो जहां है वहीं है। ये जो 5 पैसेंजर्स हैं ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इन 5 पैसेंजर्स पे डिपेंड कर रहा है कि वो कहां कहां उतरेंगे। तो जो वेरिएबल्स हैं उनको एडजस्ट कर लो। उतरना किनको है? उतरना तो भैया पैसेंजर्स को है ना, तो पैसेंजर्स की मर्जी है ना कि वो कहीं भी उन फ्लोर्स में से कहीं भी उतर सकते हैं। सो वेज ऑफ फर्स्ट पर्सन लिविंग द केबिन। मैं इसका सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट में क्या है? एनी वन ऑफ द 7 फ्लोर, जब वो 7 फ्लोर में से किसी भी फ्लोर पे उतरे तो पहला पैसेंजर, जो पहला पैसेंजर होगा वो पहला पैसेंजर, आप इमेजिन कीजिए क्वेश्चन को, आप 5 पैसेंजर उस लिफ्ट में हो तो पहला पैसेंजर उस 7 फ्लोर में से किसी भी एक फ्लोर पे उतर सकता है ना। तो फर्स्ट पैसेंजर के लिए उस लिफ्ट केबिन को छोड़ने के लिए 7 ऑप्शन है, 7 फ्लोर में से किसी भी एक फ्लोर पे वो लिफ्ट को छोड़ सकता है। ऐसे ही वेज फॉर सेकंड पर्सन लिविंग द केबिन, उसके लिए भी 7 है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एनी वन ऑफ द फ्लोर, वो किसी भी फ्लोर पे उतर सकते हैं। तो जो ऑप्शन फर्स्ट के पास थे वही ऑप्शन सेकंड के पास भी है। ऐसे ही वेज फॉर थर्ड पैसेंजर लिविंग द केबिन, अगेन 7। वेज फॉर फोर्थ पैसेंजर 7। वेज फॉर फिफ्थ पैसेंजर 7। रिक्वायर्ड वेज, टोटल वेज यू कैन से 7 इन सब की मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी फ्लोर पे उतर सकता था, तो सबके लिए बार बार 7 के 7 ऑप्शन रहेंगे।
अब सेकंड पार्ट में देखिए, इसके सेकंड पार्ट में आप देखिए कह रहे हैं एट डिफरेंट फ्लोर्स। वो लोग जो इस लिफ्ट केबिन को लिव करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो सब अलग अलग फ्लोर पे उतरे एट डिफरेंट फ्लोर्स। तो जब वो अलग अलग फ्लोर्स पे उतरेंगे तो उनके सामने जो ऑप्शंस होंगे वो कम होते जाएंगे। जैसे पहले के लिए कितना रहेगा 7, दूसरे के लिए 6 आएगा, क्योंकि वो उस फ्लोर पे नहीं उतरेगा जिस फ्लोर पे ये पहला व्यक्ति उतर चुका है, राइट। अगले के लिए ऑप्शन कितने रहेंगे 5, नेक्स्ट के लिए ऑप्शन 4, नेक्स्ट के लिए ऑप्शन 3। सो सेकेंड पार्ट के लिए जो रिक्वायर्ड वेज रहेंगे इन सब के मल्टीप्लाई, आई थिंक 2520 इतना आएगा, 2520, यस, इन सब की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2520, 2520, इतने ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट फ्लोर है तो सबके लिए एक एक चॉइस हर बार कम होती चलेगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 7.1, आप इसको कंप्लीट कर लें। जो भी डाउट आप मेरे से पूछें और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मुझे पक्का बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।